ए वोक्स वेलकम बैक। आज 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ बट पावर फेलियर की वजह से मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट हो जाता है। ये तीसरी बार है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सच पूछो तो बोल बोल के हालत बुरी हो चुकी है। बट फिर भी ट्राई करता हूँ ये वीडियो अगर कंप्लीट होती है तो। और आज बिना किसी स्टोरी के डायरेक्टली चलते हैं अपने चार्ट पे और देखते हैं लास्ट वीक हम लोगों ने कैसे मतलब क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस टाइप से रिएक्ट किया। तो अगर आप मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा कि मैंने ये वाली जो कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट बताया था। देखो इस टाइप से आपको कैंडल ढूंढना अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, जो काफ़ी मतलब नॉर्मल अगर चार्ट को देखते हो तो वो भी दिख जाती है। तो ये जो कैंडल थी 1 आवर की कैंडल है ये। तो इस पे मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट को देखो सुपर बुलिश होना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इससे पहले एक अच्छी खासी लिक्विडिटी को टेक आउट किया था इस टाइप से, ठीक है। सॉरी। तो मार्केट को इसके ऊपर निकलना स्पीड से या फिर गैप अप खोलना और जो ये विक है ना इसकी, इस विक को एज ए सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकलना, मतलब एकदम ऑल टाइम हाई, मतलब समझ रहे हो आप। ये जो क्वार्टर है इसको, इस क्वार्टर का लो लग चुका है और यहाँ से पूरा ऊपर निकलना है, तो इस टाइप से मार्केट को रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट मतलब इस कैंडल के नीचे ही ओपन होती है और मैंने क्या बोला था कि इसके नीचे अगर ओपन होती है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे हो सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं किस टाइप से मार्केट ने काम किया। आप देखो कि मार्केट यहाँ पे खुली थी, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट फर्स्ट मूव अप साइड आया। मैं हमेशा फर्स्ट मूव को कहता हूँ, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, उसको अवॉइड करो। उसके बाद ये जो सेकंड मूव यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर 1 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का दिखेगा। मार्केट ने अच्छी यहाँ से उस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, यहाँ से लिक्विडिटी टेक आउट करी है, ठीक है, और फिर एक अपसाइड में यहाँ पे मार्केट चली गई, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेशन किया पूरा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर एक्यूमुलेट करे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड होने से पहले, मोस्ट ऑफ इस टाइप से होता है कि एंड होने से पहले मार्केट ने एक यहाँ पे मैनिपुलेशन मूव किया है। यहाँ पे जितने भी ब्रेकआउट टाइप के ट्रेडर हैं कि उनको लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड भी मूव आता है वो उस साइड में ट्रेड ले लेते हैं और वो फंस जाते हैं। हमेशा मोस्ट ऑफ देखा होगा आपने कि कंसोलिडेशन के बाद जो पहला मूव होता है वो आपका अपोजिट साइड होता है रियल मूव के, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं ना कि एक्मुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले कंसोलिडेशन होगा, एक मैनिपुलेशन वाला मूव होगा, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर उसके अंदर फंस जाएंगे। कभी कभी चलता है, बिल्कुल चलता है, आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट किस साइड में हुआ है, ठीक है। वो सब मतलब आपको एक्सपीरियंस ही आएगा। तो अब ऊपर की साइड में ये ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट नेक्स्ट डे पूरा डाउन साइड खुलती है। डाउन साइड में मूव में आप देखोगे बहुत इजी कैप्चर थे यहाँ पे ना। ये आजकल मैं इस टाइप से जो मेरी फेवरेट कैंडल दिखती है मुझे, मैं उस पर डायरेक्ट मूव ले लेता हूँ जब भी मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। तो मूव लेने के बाद गैप डाउन खुला और अगर आप 1 मिनट के या 5 मिनट के चार्ट पे आओगे तो बहुत अच्छी ट्रेड देखने को आपको मिलेगी, जो मैंने पूरी मार्किंग भी करी हुई है उन सब ट्रेड्स पे। आप देखोगे कहाँ पे, हाँ ये रहा मूव, देखो। इसके बाद ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस ग्रीन कैंडल को मार्क कर लो। और उसको भी अगर नहीं करना आपको मार्क, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिक्विडिटी थी। मार्केट ने लिक्विडिटी टेक आउट करी है अपसाइड में। अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, फिर से मार्केट यहाँ पे आई है और मार्केट नीचे की तरफ मेल्ट हो गई है, ठीक है। ये देखो फिर से ये पूरा एक्मुलेशन हुआ यहाँ पे। अगेन ये बहुत इम्पल्सिव मूव, मैनिपुलेशन हुआ, डाउन साइड मार्केट फिर से मेल्ट कर गई। आप देखोगे यहाँ पे फिर से डाउन साइड में मूव आया, मतलब गैप डाउन खुलती है, अप साइड मूव किया, फिर से एक बहुत इम्पल्सिव मूव अप साइड, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से हुआ। ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, इसको अगर जूम करके दिखाता हूँ,
इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप नीचे। इसके बाद जो लास्ट कैंडल अप क्लोज कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल जो क्लोज हुई है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में, एक बहुत नीचे एक डायनामिक मूव आने के बाद मैंने उस कैंडल को मार्क किया, आप देख सकते हो। और मैं मोस्ट ऑफ जो मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ वो लंदन टाइम के, मतलब फर्स्ट हाफ तो मैं बिल्कुल ही छोड़ देता हूँ, लंदन ओपन के बाद ही मैं ट्रेड में आना पसंद करता हूँ, ठीक है। ये बात आप जानते हो कि मैं फर्स्ट मतलब मॉर्निंग की ट्रेड में अवॉइड करता हूँ मोस्ट ऑफ, ठीक है। अगर आप देखोगे इसका 50% पे मार्केट ने कितना प्रिसाइजली मार्केट ने यहाँ पे टच किया। फिर से मैं बोलता हूँ कि यहाँ से फिर से ये फर्स्ट मूव को ये पूरी लिक्विडिटी टेकआउट करिए। लिक्विडिटी टेकआउट करने के बाद एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टच 50% और का मीन थ्रेशोल्ड, और फिर आप नीचे कितनी अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिली है, ठीक है। ये जो मार्क किया हुआ था मैंने, ये क्यों मार्क किया हुआ था उस पर बात कर लेते हैं। ये आपको मैं लाइन चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैं लाइन चार्ट का काफ़ी यूज़ करता हूँ और आपने देखा भी होगा, मैंने अपने लास्ट कुछ वीडियो में लाइन चार्ट भी आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो आप देखोगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक कैसे था, देखो मैं बताता हूँ कि ये एक डायनामिक मूव नीचे टेकआउट हुआ, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पूरी टेकआउट हुई है, ये देख सकते हो आप, सेल साइड लिक्विडिटी कंप्लीट टेकआउट हुई है। उसके बाद एक मूव आया अप साइड में पूरा, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखते हो तो अच्छी तरीके से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा एक अप साइड में एक मूव आया है। बट इस पूरे मूव में एक बार भी कहीं भी मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, मैनिपुलेशन नहीं करी, डायरेक्ट अप साइड चली गई। बट एंड में आके अक्सर ऐसा होता है जब मार्केट क्लोज हो रही होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट जहाँ क्लोज होती है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मार्केट ने अप साइड गई, फर्स्ट टाइम मार्केट ने कोई लिक्विडिटी स्वीप करी है, कोई मैनिपुलेशन करी है, ठीक है। इससे पहले पूरे मूव में कहीं भी है, तो ये इंपॉर्टेंट एक जोन बन जाता है। इसके बाद देखोगे यहाँ से पूरा एक डायनामिक मूव आया मार्केट में, अच्छा खासा, थोड़ा बहुत में ठीक ठाक मूव आया। देखो कितने पॉइंट्स है, बहुत बड़े पॉइंट्स है, 23,870 से 24,500, यार काफ़ी 600-700 पॉइंट के मूव है, इतने कम मूव नहीं है, काफ़ी बड़ा मूव है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे पूरा एक मूव दिया, तो इसके बाद यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्सल देने के क्या चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। देखो रिवर्सल में अब देखो दो सिनेरियो है कि यहाँ से या तो मार्केट पूरा ये मैनिपुलेशन मान सकते हैं इसको कि ये यहाँ से मैनिपुलेशन होगी, ऑर्डर ब्लॉक से ये पूरा का पूरा किस टाइप से मार्केट निकल जाए, अपसाइड निकल जाए। और जो ये पूरा क्वार्टर है ना, ये वाला क्वार्टर जो ये अप्रैल से जो क्वार्टर माना जाता है कि अप्रैल के बाद मई जून जुलाई तक आपका अपसाइड मूव रहता है, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में फिर से मार्केट रिट्रेस करती है, अक्टूबर के मिड तक एंड तक मार्केट अपना फिर से लोगो लगाती है, फिर वो क्रिसमस टाइम के ईयर एंड तक फिर से अपसाइड मूव जाती है और फिर वो फिर से एक रिवर्स देती है कुछ ये इस टाइप से। अगर आप चेक करोगे तो पीछे इस टाइप से क्वार्टरली थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये मार्केट काम करती है। बट फिर भी मैं बोलता हूँ दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं कि क्योंकि यार ये सच रियलिटी है, किसी को भी नहीं पता कि मार्केट बिल्कुल अपसाइड चली जाएगी या डाउन साइड चली जाएगी। हमें लाइव मार्केट में क्या रिएक्शन हमारे हो सकते हैं उस चीज़ पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आप देखोगे कि देखो यहाँ से भी मूव, देखो जिस टाइप से मैं सिखाता हुआ आया हूँ हमेशा मार्केट ने यहाँ पे भी 1 आवर पे भी लाइन चार्ट पे बहुत अच्छा किस टाइप से मूव दिया। देखो अप गई है, नीचे आई है, फिर से अपसाइड एक लिक्विडिटी टेकआउट करी है, रीसेंट लिक्विडिटी टेकआउट करी है और मेल्ट करके। देखो मैं इसी टाइप से आपको हमेशा से बताता हुआ आया हूँ कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट मूव को अवॉइड करो, सेकेंड मूव में एंट्री करो और फिर इस टाइप से मार्केट आपको मूव दे सकते हैं। अब देखो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये 50% रेड लाइन है ना, ये 50% वाला एरिया, ये पूरी मार्किंग करी हुई है मैंने यहाँ से लेकर नीचे तक। इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है मैंने, लोअर क्वाड्रेंट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वीडियो में। तो अब देखोगे, अब देखो क्लियर स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये मैनिपुलेशन हो गई है नीचे और एक ये अपसाइड में इस टाइप से निकल जाए, उस पर पहले बाद में बात करेंगे।
लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से मान लीजिए नीचे जाना है, कहाँ तक नीचे जाना है, ये वाला एरिया, ठीक है, वो देखते हैं अभी। यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे, तो इस एरिया पे अगर मार्केट को जाना है तो किस टाइप से जा सकता है। तो मार्केट को अगर आप देखोगे तो ये एरिया डायरेक्ट एकदम फॉल है, ठीक है, वाटरफॉल की तरह पूरा नीचे एकदम नीचे जा रहा है। यहाँ पे इस एरिया में एटलीस्ट इस 50% के अबाव यहाँ इस एरिया में मुझे एक मैनिपुलेशन तो चाहिए ही चाहिए, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे चाहिए, ताकि एक मतलब एक बेस मिल सके स्टॉप लॉस लगाने का, मार्केट को कहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो जिसने यहाँ से सेलिंग करी है उसके पास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए कुछ भी एक स्ट्रक्चर नहीं है, और ये पूरा एक मतलब सीधा नीचे मूव है। और इसके नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पे लोगों ने सेलिंग भी स्टार्ट करी होगी, तो उनको कैसे ट्रैप करना है और किस टाइप से करना है, तो उस पर बात करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं इस जोन को। तो ये जोन किस टाइप से बन सकता है अगर मार्केट को नीचे जाना है तो देखो ये 50% वाला एरिया लाइन है, यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत गैप अप होती है या बिल्कुल ही हायर, जो भी है वो डिपेंड करेगा मंडे को। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट 50% से जस्ट थोड़ा सा नीचे मार्केट खुलती है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाके अप साइड जाने, इस टाइप से अप साइड चलेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 50% के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आई, आपको फर्स्ट मूव आपको अवॉइड करना है। जो फर्स्ट मूव है ये वाला मूव, ये आपको अवॉइड करना है। अगर ऐसा होता है तो देखो किस टाइप से होगा, इस मूव को एक नीचे आएगा, ऐसा लगेगा मार्केट डाउन साइड चली गई, इस मूव को ऐसे इम्पल्सिव मार्केट टेक आउट करेगी, ठीक है। जब इसको टेक आउट करे और जहाँ से वो मूव स्टार्ट हो वो ब्रेकआउट हो जाए विद फेयर वैल्यू गैप, आपको एंट्री कर लेनी है। आपको एंट्री कर लेनी कहाँ तक के लिए, ये एरिया यहाँ पे बताऊंगा, एक कैंडल है यहाँ पे बहुत अच्छी, उस एरिया तक आपको मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। और ये बहुत अच्छा मूव मिल सकता है यहाँ से, अगर आप सोचोगे ना तो ये बहुत अच्छा मूव है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 400-500 पॉइंट यहाँ कैप्चर करें तो ये भी मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, 1000 पॉइंट्स के आसपास ये मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। इस टाइप से अगर मार्केट डाउन साइड में बनती है तो इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ ताकि समझ आए अगर ये मार्केट डाउन साइड में बनती है। अगर देखो मार्केट को अप साइड में जाना है कि ये वाला एरिया मैनिपुलेशन वाला एरिया हो गया, ठीक है, और इस टाइप से मार्केट को अप साइड में निकलना है, तो अगेन फर्स्ट मूव अवॉइड करके सेकंड मूव में जब भी ब्रेक होगा आपको अप साइड मूव देखने को मिल सकता है इस टाइप से। बट वो सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करता है। वो देखो इसमें भी मैं आपको एक कैंडल बताऊंगा अप साइड मूव के लिए भी, और डाउन साइड मूव के लिए भी मैं आपको कैंडल बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो उस कैंडल्स पे चलते हैं और 15 मिनट पे आते हैं। और कैंडल्स ये रही यहाँ पे। अप साइड मूव के लिए सबसे अच्छी कैंडल कौन सी है, ये वाली, ठीक है। कैसे हो सकता है इसका अप साइड मूव, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, कहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट लेती है, मान लीजिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देती है मार्केट, जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है यहाँ से, ठीक है। काफ़ी कचरा हो गया है लेकिन समझाने के लिए तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मान लीजिए मार्केट काफ़ी बड़ी गैप अप होती है, अप साइड निकलती है, और यहाँ पे अगर इस कैंडल को सपोर्ट मारने लग जाती है मार्केट, ठीक है। क्या है कैंडल, ये देखो 50% से जस्ट नीचे है, ऑर्डर ब्लॉक है, और इस पे अगर मार्केट यहाँ पे मार्केट खुलती है, नीचे आती है, फिर ऐसे खुलती है, फिर यहाँ पे क्लोज करती है, फिर अप साइड चली जाती है, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा अप साइड का मूव। लेकिन अगर मार्केट 50% से ऊपर जाती है, और मैंने आपको बताया किस टाइप से कि ऐसे मार्केट यहाँ पे खुलती है, अप साइड जाती है, डाउन, फर्स्ट मूव अवॉइड, सेकंड जहाँ इम्पल्सिव मूव आएगा विद फेयर वैल्यू गैप डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर इस टाइप से आती है तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ तक का मूव। बात कर लेते हैं इस पर भी। एक कैंडल बहुत अच्छी है 1 आवर पे, ये कैंडल दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, इसको आप ऐसे मार्क कर लो, आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला मूव, 0.25 के पास का मूव आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा वो
तब डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट सेल साइड में जाती है तो वो इस टाइप से जाएगी। बाई साइड में मैंने आपको बताया यहाँ पे इस वाला जो ये ब्लू वाली लाइन होगी, इसका सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड जा सकती है अगर जाना हुआ मार्केट को। तो ये दोनों साइड मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, अप साइड और डाउन साइड। तो फटाफट मैं इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ ताकि अगर लाइट जाती है तो बच जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।